हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उनमें मैं आपको एडिशनल फैक्ट भी बताती चलूँगी, तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैट काउ रोग का कारक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायांश। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेना, जैसे कि मैट काउ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है और मस्तिष्क में उपस्थित प्रायांश नामक विकृति प्रोटीन इस रोग का कारण है और इस रोग में गाय जो है पागल हो जाती है। देखिए, इसके अलावा आपको याद कर लेने हैं जो ह्यूमन डिजीज़ होते हैं किन के कारण होता है। देखिए, अगर बात की जाए प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के कारण हो जाता है मलेरिया और जो है स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। और बात करें बैक्टीरिया के कारण, तो बैक्टीरिया के कारण ह्यूमंस में टिटनेस रोग हो जाता है, कोलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, प्लेग हो जाता है। और बात करें वायरस से, तो वायरस के कारण एड्स हो गया, डेंगू, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे बीमारी हो जाती हैं। तो आपको ये सभी अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है क्या। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अग्नाशय, अमाशय, यकृत या छोटी आंत। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यकृत। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से भी याद कर लेना है। देखिए, यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में वर्णक यानी कि जो बाइल पिगमेंट होता है वो अधिक मात्रा में चला जाता है और इसमें जो है यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती हैं और इसी के कारण पित्त वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। देखिए, यकृत यानी कि लीवर, इसके बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। इसका वेट जो है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है और लीवर से ही बाइल निकलता है और बाइल जो है जाके गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जो लीवर जो कन्वर्ट करता है, जो एक्सिस अमोनियो एसिड होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो है कुछ जो छोटी मात्रा में, कम मात्रा में प्रोटीन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है कि ह्यूमन की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए सभी प्रश्न तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो मनुष्य में शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की एकत्र होने से थकान होती है। यहाँ से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है, जैसे कि मानव शरीर में 500 से अधिक पेशियाँ होती हैं। ठीक है, और पेशियाँ प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग है। इनके संकुचन के फलस्वरूप विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं और लंबे समय तक कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, याद कर लीजिए, कोलकाता है यहाँ की राजधानी। देखिए, हरियाणा की राजधानी है आपकी, हरियाणा पंजाब की कंबाइन कैपिटल है, ये है चंडीगढ़। और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक है, और मध्य प्रदेश, जिसको भारत का दिल, सेंट्रल स्टेट कहा जाता है, इसकी कैपिटल है भोपाल। और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है। ठीक है, कुछ एडिशनल फैक्ट आपको याद कर लेने, जैसे कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में सर्वाधिक है और यहाँ पर जल में आर्सेनिक की मात्रा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक पाई गई है और आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। ये आपको थर्ड पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, आसान है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हल्के नाभिकों का संलयन। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है हल्के नाभिकों का संलयन।
और पृथ्वी पर एकमात्र जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य ही। ठीक है, ये भी आपको पता ही है। देखिए, जब हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक आपस में मिल करके हीलियम बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है और साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, अतः घोल के बुलबुले बड़े हो जाते हैं और पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन घटने से साबुन के घोल की एक बूंद शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल को गीली करती है, जिससे कपड़े अधिक आसानी से साफ हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट दे रखा है। देखिए, लोलक द्वारा मध्य स्थिति के दोनों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है और इसे हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मानक सेकंड होता है। और लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला 2π√L/g होता है। ठीक है, और टी का मान लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, केवल तापक्रम को, आर्द्रता और तापमान को, दाब और तापमान, या आर्द्रता, दाब और तापमान को। पूछा गया प्रश्न ये। तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है जबकि एयर कूलर सिर्फ तापक्रम को नियंत्रित करता है। वातानुकूलित प्रशीतक के सिद्धांत पर कार्य करने वाला विद्युत चालित उपकरण है जिसमें तापमान, आर्द्रता व हवा की गति नियंत्रित की जाती है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है आपके सामने, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किस तरह से? तो ये करता है अपसारी लेंस जैसा। पूछा गया प्रश्न ये। देखिए, अपसारी लेंस अवतल लेंस को ही कहते हैं, चूँकि अवतल लेंस पर गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तित होकर मुख्य अतिथि के बाहर की ओर मुड़ जाती हैं तथा आप फैलती हुई प्रतीत होती है। इस कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसके विपरीत उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर ले, जल के अंदर का वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किस तरह से? अपसारी लेंस जैसा। और याद रखिएगा, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए, इसके साथ साथ आपको एक टॉपिक है जिसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। मैं आपको 2 मिनट में इसको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन होते हैं A, B, C, D, E और K। इसमें से B कई टाइप के होते हैं। विटामिन A का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो है विटामिन A की कमी से जो है कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और विटामिन A हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? मिल्क, एग, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल, कॉड लिवर ऑयल और कैरेट से। बात करते हैं विटामिन बी के, तो विटामिन बी कई टाइप के होते हैं जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, 7, 11 और B12। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाता है। ठीक है, बेरी रोग हो जाता है, कई बार पूछा गया है। और विटामिन B11 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और विटामिन 11 का केमिकल नेम फॉलिक एसिड होता है। बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन सी हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? लेमन में, ऑरेंज में, टमाटो में और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें। बात की जाए विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरॉल और इसी कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। इसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी और कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन डी हमको मिलता है फिश लिवर ऑयल से, मिल्क में और एग में। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल
और इसी कमी से लेस फर्टिलिटी हो जाती है। और ये हमको कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, कौन सा सोर्स है विटामिन ई का, तो ये है जो पत्तेदार हरी सब्जियाँ होती हैं, लीफी वेजिटेबल हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, स्प्राउट हो गया, वीट हो गया, इन सब में। विटामिन के की कमी से जो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ये हो जाता है। और विटामिन के हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, टोमेटो में, सोयाबीन ऑयल में, ग्रीन वेजिटेबल में, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका 2 मिनट में रिवाइज हो गया। तो वीडियो को आप लोग नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।